नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को खुद सेना का अधिकारी बताकर लोगों को नौकरी का झांसा देकर लगातार लूट रहा था। प्रशासन ने अथॉरिटीज़ ने लगभग 2.22 करोड़ की उसकी जो प्रॉपर्टी उसे जब्त कर लिया है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, एक न एक दिन आपके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। भले ही आप लोगों को ठगते रहें, लोगों को झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई को उड़ाते रहे। बड़ी खबर जो आपके समक्ष बताना चाहेंगे, जम्मू में नौकरी और धोखाधड़ी के आरोपी की लगभग 2.22 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। अधिकारियों सोमवार को एक ऐसे व्यक्ति की यानी कि 2.22 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्की, जिसने कथित तौर पर खुद को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बताया था और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने का वादा करके लोगों से धोखाधड़ी से पैसे ऐंठे थे। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी हरप्रीत सिंह ने कथित तौर पर रक्षा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और साथ विकास संगठन यानी DRDO में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को धोखा देने के लिए खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पेश किया था। उन्होंने बताया कि नगरोटा के अरुण शर्मा ने जो कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, करोड़ों रुपए की वित्तीय हानि का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद और नगरोटा पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई FIR में ये पाया गया कि आरोपियों को पीड़ितों से पर्याप्त रकम मिली थी। उन्होंने कहा कि हरप्रीत जिसका नाम बता रहे जो आरोपी है, उसने धोखाधड़ी की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा बहुत स्टील के छन्नी बीजा में एक संपत्ति हासिल करने के लिए निवेश किया था यानी इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी कीमत लगभग 2.22 करोड़ रुपए से अधिक थी। संपत्ति की कुर्की के लिए एक आवेदन जम्मू में मुख्य न्यायिका मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि 18 जनवरी को अदालत ने संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया था, जिसे बहु तहसीलदार की देखरेख में निष्पादित किया गया। अदालत ने जो कि आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताने के लिए 14 दिन का समय मांगा था, क्योंकि कुर्क की गई संपत्ति जिसे अपराध की आय से खरीदा गया था माना जाता है को प्रभावित पीड़ितों के लाभ के लिए नीलाम किया जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि जो लोगों को लूट कर और लोगों से जिनका नाम बताया जा हरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, लोगों को खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल यानी सेना का एक अधिकारी बताकर लोगों को गृह मंत्रालय में अलग अलग जगहों पर या गृह मंत्रालय का भी झांसा देकर लोगों को ये कहा कि अलग अलग संगठनों में यानी कि DRDO में और अलग अलग रक्षा मंत्रालय में उन्होंने कहा कि रोजगार चाहने के लिए उन्हें युवकों को शिकार बनाया और उनसे लगभग 2.22 करोड़ रुपया जो ऐंठा है। इसीलिए हम पहले ही कहते हैं किसी की झांसे में मत आइएगा। आज का वो दौर नहीं जब पैसे देकर आपकी नौकरियां लगती थी। अगर ऐसा होगा तो लगातार सरकार की पैनी नजर है LG मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लगातार इन घोटालों को उजागर कर रहे हैं, इन घोटालों को एक्सपोज कर रहे हैं। भले ही आप नौकरी ले लेंगे किसी भी तरह से पैसे देकर, पर बाद में आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी लिस्ट क्रैश होती है, जिसमें लोग जो अभ्यर्थी जो वाकई में डिजर्विंग है उनकी भी कहीं ना कहीं उनको भी भुगतान करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक शख्स जो खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर लोगों को झांसा दे रहा था रक्षा मंत्रालय में या DRDO में आपको नौकरी दिलवाने के चक्कर में, लोग भी उसके झांसे में आते गए और उसी झांसे में आते लगभग उसने अपनी एक बड़ी संपत्ति खरीदी, जिसकी लगभग कीमत जो 2.22 करोड़ है। और ये भी कहा जा रहा है अथॉरिटी की ओर से कि इस प्रॉपर्टी को जो खरीदा था, इस संपत्ति को उसी पैसों से खरीदा था जो लोगों से ठगे गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी को जो कुर्क किया गया, उसके बाद इस प्रॉपर्टी की नीलामी होगी और नीलामी के बाद उन लोगों जो पीड़ित हैं उन्हें शायद उनका पैसा वापस मिल जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, इस कार्रवाई को देखकर? क्योंकि कई लोग हैं ये बेफिक्र रहते हैं कि हम आज लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, बेईमानी कर हमें कौन पूछने वाला है। पर अब मोदी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ ही साथ जो DC जम्मू है, लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे लोगों पर नज़र गाड़े हुए हैं जो इस तरह से लोगों की मेहनत की कमाई को
उड़ा रहे हैं, लोगों की मेहनत की कमाई को ठग रहे हैं और लोगों को जासे में नौकरी का जासा देकर उन्हें लारा लप्पा लगाकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, बड़ा ही ज़रूरी है। वेल डन हम ये कहेंगे, डीसी जम्मू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।